डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो हमने पढ़ा, आज उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। सी, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सपोज 2010 और 2020 ये दो पीरियड हम कंपेयर करने वाले हैं। मान के चलते कि 2010 में किसी एक प्रोडक्ट, सपोज उसका नाम ले लेते हैं चॉकलेट, उसकी जो प्राइस है, ऑफ कोर्स रुपीस में मैं ले रहा हूं, पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट 2010 में 10 रुपये में मिल रही है और 2020 में उसका प्राइस जो है वो 15 रुपये हुआ है। ऐसा समझो कि ये एक प्रोडक्ट जो है या एक आइटम है इकोनॉमी में, इसके हिसाब से मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूं। अब 2010 में मान लो फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली की जो इनकम है, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो 10,000 है और 2020 में ये इनकम 12,000 हुई है। तो ध्यान से देखा जाए तो जो इनकम है, जिसको बोलेंगे मनी इनकम और मॉनेटरी इनकम, 10,000 से बढ़ के 12,000, मतलब मॉनेटरी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। मतलब इनकम बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम तो बढ़ी है। लेकिन क्या इनका परचेसिंग पावर बढ़ा? देखो, इनकम बढ़े इसका ये मतलब नहीं कि परचेसिंग पावर बढ़ गया। इंक्रीज ऑफ इनकम विल नॉट गिव यू a guarantee that there is increase of purchasing power. Why? Because income is increased, but at the same time prices of commodities have also been increased. और ऐसा हो कि increase of income से इनकम का इंक्रीमेंट का जो रेट है उससे ज्यादा रेट से प्राइस बढ़े है, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा नहीं, हो सकता है परचेजिंग पावर कम हो जाए। सपोज ये केस की मैं बात करूं तो यहां में परचेजिंग पावर क्या है वो चेक कर रहा हूं। चलिए, तो 2010 में 10,000 रुपया इनकम थी और चॉकलेट की प्राइस 10 रुपया थी। मतलब 2010 में ये फैमिली 1000 चॉकलेट्स परचेस करने की कैपेसिटी है, मतलब इनका परचेसिंग पावर है 1000 चॉकलेट्स। और 2020 में ये 12,000 रुपीज चॉकलेट पर, सपोज पूरा 12,000 चॉकलेट पर एक्सपेंड करे तो 15 रुपए के हिसाब से ये 800 चॉकलेट्स परचेस कर पाएंगे। इसका तो ये मतलब हुआ, अब ध्यान से देखो, कि परचेजिंग पावर पहले उनकी कैपेसिटी जो थी वो 1000 चॉकलेट्स परचेस करने की थी। इनकम बढ़ी है लेकिन वो बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट कोई काम का नहीं है, इट्स कंप्लीटली वाइप आउट बाय द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस। और ये 1000 के बजाय अभी उनकी कैपेसिटी है सिर्फ 800 चॉकलेट्स कंज्यूम करने की। तो परचेजिंग पावर बढ़ा नहीं है, परचेजिंग पावर यहां पर कम हुआ है। और ये जो परचेजिंग पावर है उसी को हम बोलते हैं रियल इनकम। देखो, रियल इनकम और मॉनेटरी इनकम, दिस टू आर ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम मॉनेटरी इनकम को देख के बोलते हैं कि इनकम बढ़ी है, लेकिन इन रियल सेंस इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है वो जज करना है तो आपको रियल इनकम क्या है, मनी इनकम से जज नहीं कर पाओगे, रियल इनकम से। और रियल इनकम में हम चेक करेंगे कि इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर है उसको निकाल दो तो परचेसिंग पावर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है वो हम जज कर पाते हैं।
तो यहाँ मॉनेटरी इनकम तो 10,000 से 12,000 और 2010 20% इंक्रीमेंट है, लेकिन परचेजिंग पावर में 20% डिक्रीमेंट है। तो ये रियल इनकम है हमारी। तो कैसे परचेजिंग पावर या रियल इनकम डिटरमाइन करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, एक ही कमोडिटी के हिसाब से हम जज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है इकोनॉमी में सिर्फ एक कमोडिटी है या एक ही सर्विस है, कई सारी कमोडिटीज और सर्विसेज है। तो उनकी प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करने वाला जो जनरल इंडेक्स है, सपोज हम उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मान के चलते हैं, तो मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, सपोज 2010 मेरा बेस है तो वो हो जाएगा 100, और चॉकलेट प्राइस 10 से 15 हुई है तो 15 डिवाइड बाय 10 into 100 P1 upon P0 into 100, ये इंडेक्स हो गया 150। अब हम किस तरीके से रियल इनकम जज करेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और उसके अगेंस्ट जो इनकम है वो क्या है? तो हमको मालूम है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 150 के अगेंस्ट इनकम हमारी 12,000 है, लेकिन सपोज ओरिजिनल इंडेक्स जो 100 था, मतलब परचेजिंग पावर हम कंपेयर कर रहे हैं ये पीरियड के साथ, इसका परचेजिंग पावर 10,000 में हम कितना परचेस कर सकते हैं उसी हिसाब से देखें तो 100 इंडेक्स होगा तो इनकम क्या होगी? 150 के अगेंस्ट 12,000 है, तो हम क्या करेंगे? 12,000 into 100 डिवाइड बाय 150, 12,000 into 100 डिवाइड बाय 150, और इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आ रहा है 8,000। मतलब 12,000 जो मनी इनकम है वो रियल सेंस में 8,000 है। 8,000 मतलब ये हुआ कि बेस ईयर में जो चीज आप 10,000 में परचेस कर सकते थे उसका 80% हो गया। 8,000 मतलब आज की डेट में आपका कंजम्पशन जो है वो 80% हो चुका है। मतलब आपकी इनकम से आप बेस ईयर की कंपैरिजन में आप 80% ही कंज्यूम कर सकते हो। आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होके 8,000 मतलब 80% हो गई, क्योंकि ओरिजिनली वो 10,000 था। सपोज आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 180 है, तो क्या होगा? 180 है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 180 तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 12,000 into 100 डिवाइड बाय 180 कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100 6666.67, मतलब आपका परचेजिंग पावर कम हो गया। ये तो ऑलमोस्ट 33.33% कम हो गया है। इसका मतलब हमने कैसे निकाला? रियल इनकम कैसे निकाली? रियल इनकम के लिए ये जो मॉनेटरी इनकम है वो, और ये जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। तो मेरा फॉर्मूला हुआ रियल इनकम is equal to money income divided by cost of living index into 100। कोई बोलेगा कि रियल इनकम नहीं, मुझे रियल वेज चाहिए, या रियल वेज तो मनी वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स into 100। इसका मतलब ये हुआ कि रियल इनकम का फॉर्मूला है मनी इनकम, या रियल वेज का फॉर्मूला है मनी वेज डिवाइड बाय CLI into 100। सपोज 1 रुपये का परचेजिंग पावर कितना हुआ ये केस में? पहले आप जो चीज 1 रुपये में परचेस कर सकते थे, ठीक है, उतनी चीज तो आप परचेस नहीं कर पाओगे। आज 1 रुपया का परचेजिंग पावर 80 पैसा बराबर हो गया, क्योंकि अभी ये 800 चॉकलेट्स ही आपको मिल सकती है। मतलब आपका परचेजिंग पावर, मनी ऑफ वैल्यू जो है वो कम हुआ, डेप्रिसिएट हुआ। तो मुझे 1 रुपये का परचेजिंग पावर चाहिए, मतलब मैं परचेजिंग पावर ऑफ
परचेजिंग पावर ऑफ अ रूपी। अच्छा, यहां हम इंडिया में पढ़ रहे इसलिए रूपी बोल सकते हैं। सपोज अमेरिका में पढ़ रहे हो तो हम बोलेंगे परचेजिंग पावर ऑफ अ सिंगल डॉलर, ऐसा समझ के चलेंगे। मतलब सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा समझ के चलो। तो सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी, तो हम ये मान के चलेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 150 है, तो 1 रुपया वैल्यू है इनकम। 100 पे कितना, तो हम क्या करेंगे 1 into 100 डिवाइड बाय 150। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या हुआ 1 अपॉन CLI into 100। तो 1 into 100 तो 100 ही होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 100 अपॉन CLI। तो सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी का परचेजिंग पावर निकालना है तो सीधा फॉर्मूला 100 अपॉन CLI। तो आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखने हैं, अल्टीमेटली कुछ करना नहीं है। मनी इनकम डिवाइड बाय CLI करो इनटू 100, इसलिए करते हैं क्योंकि बेस ईयर का या बेस पीरियड का इंडेक्स 100 है, उसकी वजह से। इसको याद रखो और इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। रीड इट वेरी केयरफुली। द डेटा ऑन monthly wages and cost of living index numbers are given in the following table. From the data find real wages। ठीक है, डेटा में क्या दिया हुआ है, ईयर 2010, 11, 12। वहां मिसप्रिंट है, वो करेक्ट कर दो, वो 2022 लिख दिया, एक्चुअली वो 2012 है। 2011, 12, 13, 14, 2010 से लेके 2014 तक का डेटा है। मंथली वेज इन रुपीस इट इज गिवन, दिस प्रेजेंटेड ओवर हियर 10, 11, 12, 13। मंथली वेज इज 2500, 3000, 3200, 4000 and 5000। and cost of living index for these years 125, 140, 150, 200 and 220। इनके बेस पर हमको निकालना है रियल वेजेस, ठीक है। व्हाटएवर गिवन इट इज प्रेजेंटेड ओवर हियर। रियल वेज का फॉर्मूला है मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। ये रहा मंथली वेज और ये रहा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दैट मींस 2500 अपॉन 125 इनटू 100। यहां पर हम लिखेंगे 3000 अपॉन 140 इनटू 100। इसके बाद यहां लिखेंगे 3200 अपॉन 150 इनटू 100। देन 4000 डिवाइड बाय 200 इनटू 100 एंड लास्टली 5000 डिवाइड बाय 220 इनटू 100। चलिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 2500 अपॉन 125 इनटू 100 कितना वैल्यू आ रहा है, ये हो रहा है 2000, ठीक है। उसके बाद 3000 डिवाइड बाय 140 इनटू 100, ये कितना हो रहा है 2142.86। ओके, 3200 डिवाइड बाय 150 इनटू 100 2133.33। ओके, 4000 डिवाइड बाय 200 इनटू 100 it will be simply 2000। then 5000 upon 220 into 100 2272.73 2272.73। that means finding real wage or real income using formula is very simple. Now based on this you can complete up to question number 77 and this will be homework based on this question. Okay, thank you very much.